हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम बायो के अंदर टॉपिक लेके चल रहे हैं हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर जो पहला पार्ट था वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको मैं बहुत अच्छे डिस्कस कर चुका हूँ। इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ और मैं इसकी 9 वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आज हम 10th में हम लेके चलेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जहाँ पर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड ऑन इट्स ओन। क्लियर? बट द रिक्वायरमेंट इज द क्लोरोफिल मस्ट बी प्रेजेंट एंड द सनलाइट मस्ट बी प्रेजेंट। उसके साथ फिर रॉ मटेरियल चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड दैट दे कैन बी सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये ऑटोट्रॉप्स का एक क्राइटेरिया था। अब क्वेश्चन आता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या बोला मैंने? इन द केस ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म आर नॉट कैपेबल देन टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्वेश्चन आता है व्हाई? बिकॉज द लैक ऑफ क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल नहीं है। जब उन्हें क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सो फिर क्वेश्चन आता है हाउ दे कैन गेट देयर फूड। वो फूड कहाँ से गेट कर सकते हैं वो? क्लियर? तो अब क्वेश्चन आता है कि फूड कहाँ से गेट करते हैं? तो फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म। अब ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? या तो प्लांट और या फिर एनिमल्स। क्लियर? अगर वो प्लांट खाते हैं जैसे कि हर्बीवोर्स, वो प्लांट दे सकते हैं, directly get the food that from the plant. Or if suppose they are not then eat on the plant, so फिर कहाँ से लेंगे वो? They get their food from the animals. वो एनिमल फ्रेश से लेंगे। लेकिन एनिमल कौन से है? जो प्लांट ईटर्स हैं। अब प्लांट ईटर्स कौन खा? देखिए, एक चीज ना, एक तो प्लांट ईटर्स हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं हार्बीवोर्स हैं, और वो प्लांट ईटर्स को खाएंगे तो कार्निवोर्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनका सोर्स जो है वो कहीं होगा, प्लांट ही होगा। क्लियर? क्या आप डायरेक्टली कह दें और इनडायरेक्टली कह दें। जो डायरेक्टली है वो प्लांट ईटर्स हैं, वो हर्बीवोर्स हैं। जो इनडायरेक्टली प्लांट खाते हैं वो कार्निवोर्स हैं, क्योंकि वो प्लांट ईटर्स को खाते हैं। क्लियर? अब यह आता है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइन कैसे करें। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म आर नॉट एबल दैट टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सो दैट दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देन डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल्स और द प्लांट। वो या तो प्लांट पर डिपेंड करेंगे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करेंगे। क्लियर? ये होगा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंपल नहीं है। दे कंसर्न विद द 3। हमारे सिलेबस 3 है। कौन कौन से? एक सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, वो पैरासिटिक हो सकते हैं, और वो होलोजोइक हो सकते हैं। अब वन डिस्कस करेंगे, 1 by 1। पहले लेंगे हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट अबाउट द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? देखिए, ये तो क्लियर है कि they are not able to synthesize their own food, so they get their food from the dead and decayed. क्या होता है? dead and decayed. dead and decayed. जो भी डेड सड़ा गला हुआ है या डेड है, ये उन पे ग्रो करेंगे और वहां से अपने फूड को गेट करते हैं। कौन? सेप्रोफाइट्स। अब सेप्रोफाइट मेनली एग्जाम्पल क्या आती हैं? या तो मिलते हैं बैक्टीरिया और या होते हैं फंजाइज। बैक्टीरिया एंड फंजाइज इसके एग्जाम्पल है। ये अपना फूड जो है वो कहाँ से गेट करेंगे? ये करेंगे अब डेड एंड डिके मैटर से। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ दे गेट देयर फूड। वो अपना फूड गेट कैसे करते हैं? अब देखिए, इनके अंदर क्योंकि बहुत ही लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इनके अंदर कोई खास पर्टिकुलर जो है वो ऑर्गन्स नहीं है टू गेट द फूड। हमारे है ना, हमारा माउथ है, हमारा हाथ है, हम लेते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि देन दे गेट देयर फूड फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑर्गन। सो क्या होता है, इनमें ये जहाँ भी जो है ग्रो करेंगे वहाँ पर बैक्टीरिया हो या फंजाइज हो, ये वहाँ पर अपने सेल से जो है वो एंजाइम्स को पार थ्रो करते हैं। उन फूड पर अपने एंजाइम को थ्रो करते हैं। क्लियर? बॉडी के अंदर से, यानी सेल है और है क्या, तो सेल में से वो अपने एंजाइम को पार थ्रो कर देते हैं। अब ये जो एंजाइम्स है वे उस फूड पर ऐड करते हैं, उसको डिजॉल्व कर लेते हैं। फूड मटेरियल होता है, डिजॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो डिजॉल्व फूड है देन दे एब्जॉर्ब बाय द दिस ऑर्गेनिज्म।
अब ये ऑर्गेनिज्म जो है इस डाइजेस्टेड फूड यानी जिसके हम एब्जॉर्ब फूड सॉरी जो सॉल्युबल फूड उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और दे गेट द नरिशमेंट। क्लियर, बहुत सिंपल वे के अंदर है। तो ये है सेप्रोफिटिक। क्लियर। अब आते हैं पैरासिटिक पर। पैरासिटिक का मतलब ये है ये भी ग्रो करते हैं किस पर, अदर ऑर्गेनिज्म पर, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये जो ग्रो करते हैं ये करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ये डेड एंड डिके पे करते हैं सेप्रोफिटिक, ये करते हैं किस पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसे बहुत सारी फंजाइज हैं, बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे वर्म्स हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, वो करते हैं इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। अब जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये फूड गेट करते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम होस्ट। ठीक है, आप देखिए कहीं पार्टी में जाते हैं ना, तो जिसके यहाँ पार्टी होती है वो होस्ट है और हम क्या जाते हैं, हम खाने जाते हैं। ठीक है, आखिरकार हम खा के आते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ। ठीक, तो यहाँ पर जो होस्ट है ये कौन है, जिसके ऊपर वो ग्रो करते हैं, जिससे फूड को गेट करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दो तरह के जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे मे देखिए होते पैथोजेंस ही हैं नो डाउट, बट सम टाइम दे किल द ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ये ऑर्गेनिज्म को किल भी कर देते हैं, ये मार भी देते हैं उसको। क्लियर, तो ये पैथोजेंस हो जाते हैं। समझिए, जो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं दे आर पैथोजेंस, वाले पैथोजेंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो आपका पैरासिटिक्स है, वो पैरासाइट जो है वो बहुत छोटे जो माइन्यूट हो, जो अपनी आँख से दिखाई ना देते हो हमारी नेकेड से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अब बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आँख से दिखाई नहीं देते। ठीक है, फंगस है, कई हमारी हमें आँख से दिखाई नहीं देती, कई बार कुछ फंगस ऐसी हैं जो आँख दिखाई नहीं देती हैं। तो क्या है ये, अब ये जो है, अब जो सेप्रोफिटिक में लेते हैं मशरूम को, सेप्रोफिटिक के अंदर जो है वो डेड एंड डिके पर मशरूम भी ग्रो होती है, लेकिन मशरूम क्या फंगस है, लेकिन ये सेप्रोफिटिक जो फंगस है मशरूम, ये आँख से दिख जाती है। ठीक है ना, काफ़ी बड़ी होती है ये, लेकिन बहुत सी फंगस ऐसी है जो आँख से दिखाई नहीं देती है। अब ये फंगस जो है ये अपने होस्ट से फूड कैसे गेट करती हैं, एक्चुअली क्या है कि इसमें एक होता है माइसीलियम, क्या होता है इसमें, फंगस में माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है वो पेनिट्रेट करता है टिश्यूज को, जो भी होस्ट है उसके टिश्यू को पेनिट्रेट करता है, और पेनिट्रेट करता है डीप चला जाता है और वहाँ से फिर फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो माइसीलियम तो काम क्या करता है, वो पहले पेनिट्रेट करता है होस्ट के टिश्यूज को और बाद डीप जाता है और फिर वहाँ से एंजाइम को जो है रिलीज कर देता है। अब ये एंजाइम जो है वो उस टिश्यू के आसपास जितनी मटेरियल होता है उसको डिजॉल्व फॉर्म में ले आता है। अब यहीं पर होता है हाइफी, जानते हैं कि हाइफी जो है ये इसके अंदर ही फंजाइज की, वो वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करती है। और कई कई बार जो कुछ फंगस के अंदर जो हाइफी है वहाँ से बनता है हस्टोरिया। क्या बनता है, हस्टोरिया। ये हस्टोरिया क्या होता है, ये फूड को एब्जॉर्ब करने का एक ऑर्गन है। क्या है, फूड को एब्जॉर्ब करने का एक ऑर्गन है। ठीक है, तो हस्टोरिया बन जाते हैं, नहीं तो हाइफी तो है ही है, हाइफी से फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर, बहुत से बैक्टीरिया हैं जो वहाँ पर जो एंजाइम को पहले रिलीज करते हैं और जब फूड डिसॉल्व होता है दे गेट द फूड। ये पैरासिटिक वर्ड है। अब इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, अब देखिए बड़े, एक कसकुटा प्लांट है, प्लांट के अंदर खासतौर पर एक कसकुटा प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, अब क्या करता है, वो जिस भी मतलब के उस पर चढ़ती है बेलिए, है ना, उसी को खा जाती है। कसकुटा जो है वो जिसके ऊपर जो है वो पैरासाइट होती है उसको भी डिस्ट्रॉय कर जाती है, उससे अपना फूड को पूरा ले लेती है। तो कसकुटा क्या है, प्लांट के अंदर खासतौर पर पूछा जाए तो कसकुटा जो पैरासाइट, अगर प्लांट केस पूछा जाता है, ठीक है, तो कसकुटा। अब आता है कसकुटा, ये देखिए CUSCUTTA कसकुटा। ठीक है, ये प्लांट है जो पैरासाइट्स है। अब हम एनिमल्स की बात करते हैं जो हमें आंख से दिखाई भी देते हो। वो एनिमल कौन कौन से हैं, जैसे वॉर्म्स हैं, बहुत सारे वॉर्म्स हैं। ठीक है, ये आप देखिए मलेरियल पैरासाइट, ये आंख से नहीं देता, खैर मलेरियल पैरासाइट आपको आंख से दिखाई नहीं देता है। तो मलेरियल पैरासाइट जो है ये क्या है, ये भी एक हमारे लिए एक पैरासाइट्स है, वॉर्म्स हैं कुछ। अब मैं यहाँ पर एक बात और कर लेता हूँ, पहले ही इसको डिवाइड कर देते हैं हम, पैरासाइट को डिवाइड कर देते हैं हम दो पार्ट के अंदर। एक पार्ट कर दो आप एक्टो और एक पार्ट कर दो आप एंडो, ये दो पार्ट कर लीजिए पहले आप। जो एक्टोपैरासाइट्स हैं ये हमारी बॉडी पर ग्रो करती हैं, एक्टोपैरासाइट हमारी बॉडी पर ग्रो करती हैं। आप बहुत फैमिलियर इसमें, जैसे अक्सर जो है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर हेड पर जो है वो लाउस बन जाते हैं, है ना, हेड लाउस यानी कि जून जिसे बोलते हैं हम। तो वो क्या, हमारे ब्लड, हमारे जो सर है उन्हें उसमें से ब्लड देती है, वैसे उसकी ब्लड चूसती रहती है उसमें से। तो मान लीजिए क्या पैरासाइट्स है, ठीक है, इन्फेक्शन कर देती है कई बार हमारे सिर पर।
तो ये जो है ये आपका लाउस है, हेड लाउस, ये मान लीजिए एक आउटर पैरासाइट है। इसके अलावा आप सुना होगा आप नाम बेड बग। अब जो कि बेड बग यहाँ अब कम होते हैं, उसका रीज़न है, बेड बग इसलिए कम होते हैं कि हमारे जो बेड है वो जनरली क्या है, वो हो गए उसके तख्त के बने हुए, यानी हार्ड कोट के बने हुए, वुडन। पहले क्या होता था, पहले जो उसमें होती थी रॉप्स, रस्सियाँ होती थी या नवार टाइप होती थी कपड़े का, तो वहाँ मोस्टली बेड बग होते ही थे। अब भी सोफे पर हो जाते हैं अक्सर, कोई वो फॉर्म का बने हुए हैं। और बेड बग जो होते हैं ये भी जो है हमारे जो है बॉडी से ब्लड को जो है वो चूसते हैं, लेते हैं, सक करते हैं वहाँ से। तो बेड बग जो है वो भी क्या एक्टोपैरासाइट है। तो हेड लाउस, बेड बग, बोथ आर द एक्टोपैरासाइट्स। ठीक है, अब आता हूँ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ग्रो करते हैं, वो क्या है, कुछ वॉर्म्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं। प्रोटोजोन बताया मैंने, क्या मलेरियल पैरासाइट। अब मलेरियल पैरासाइट जो है वो मलेरिया क्रिएट करता है और हमारी जो है लीवर से और उससे ब्लड को गेट करता है, तो हमारा एंडोपैरासाइट है। इसके अलावा वॉर्म्स में खास आता है इसकी एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस बच्चों का अक्सर बहुत ही होता है एस्कैरिस का। एक है टीनिया, TEANEA, टीनिया। अब टीनिया और जो एस्कैरिस है या फ्लेरल होता है इनमें, फ्लेरियल वॉर्म्स। ये आपका हाथी जो पैर होता है उसको भी क्रिएट करता है, फ्लेरल। तो ये जो क्या है, ये हमारे एंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, ये एंटर करते हैं बॉडी के अंदर और वहां से जो है वो गेट करते हैं फूड को। तो ये आपके मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया इसके, मतलब एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। अब उसके बाद आता है इसमें होलोजोइक, मेन ये आता है होलोजोइक। देखिए होलोजोइक एक बहुत बड़ा पार्ट है ये। होलोजोइक में हम भी इसमें आते हैं, होलोजोइक के अंदर ही। अब होलोजोइक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि यहाँ पर हम जो है वो फूड गेट करते हैं हम। तो कैसे गेट करते हैं हम गेट करते हैं डिफरेंट मतलब ऑर्गन से। डिफरेंट पर्सन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। वो 5 स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये लिखा है इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। जो होलोजोइक एनिमल्स हैं, वो होलोजोइक जो एनिमल्स हैं वो भी 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, पहले बता चुका मैं, हर्बीवोर्स, स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट को ही लेते हैं, डियर है, काऊ है, बफेलोज है, गॉट है ना, ये सब क्या है, ये एक हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट को ही लेते हैं। फिर आता है कार्निवोर्स जो प्लांट खाते ही नहीं है, वो सिर्फ फ्लैश खाएंगे अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल लायन है, टाइगर है ना, कैट फैमिली के मेंबर है। वो क्या करते हैं, वो आप देखिए कैट फैमिली में सारे मेंबर नहीं आते हैं यार, इनमें लायन, टाइगर, लेपर्ड वगैरह आ जाते हैं, जैकाल वगैरह है। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ जो है वो एनिमल्स को ही लेते हैं, ये होते हैं कार्निवोर्स। और एक बात ऑप्शन होता है कि आपको प्लांट लेना है, एनिमल्स लेना है। कभी आपने प्लांट खा लिया, कभी आपने एनिमल ले लिया, जो अवेलेबल है फूड, कोई खास रिस्ट्रिक्शंस के लिए नहीं होती है। वो होते हैं ऑमनीवोर्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग उसी कैटेगरी में आ जाता है, तो वो ऑमनीवोर्स है। वो कभी प्लांट खाता है, कभी एनिमल खाता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो ऑमनीवोर्स है। स्ट्रिक्टली हो सकते हैं कि मैं अगर हर्बीवोर्स हूँ, मैं स्ट्रिक्टली हर्बीवोर्स हूँ मैंने, लेकिन हम एक कैटेगरी मान चलते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक कैटेगरी है और उसमें क्या है, वो कैटेगरी जो आती है वो ऑमनीवोर्स में आती है। कुछ भी ले सकते हैं वो, प्लांट एज वेल एज द एनिमल। ये आपके 3 मैंने करेक्ट कर दिया आपको। अब आता है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में होते क्या क्या है। देखिए पहला स्टेप होता है इंजेक्शंस, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपके पास फूड तो है, आप फूड को इंजेस्ट कैसे करेंगे आप। देखिए इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन यानी बॉडी के अंदर इंजेक्शन का लगना, आप इसी से बनाए इंजेक्शंस। अब इंजेक्शन की बात करें हम, तो कहते हैं कि कैसे फूड जो है आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जस्ट मिनट, ठीक है, ये फूड जो है आपकी बॉडी में एंटर कैसे करता है। देखिए डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट वे है। अब एग्जाम्पल देता हूँ, हमें अमीबा है। अब अमीबा के पास कोई खास पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है टू इंजेस्ट द फूड, तो हाउ द अमीबा गेट द फूड। अमीबा क्या है, एक इरेगुलर है, एक इरेगुलर एनिमल है, ये इस तरीके से का ये स्ट्रक्चर होता है। अब वो जिधर भी जाना चाहता है, जिधर मूव करता है, उधर उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो सक करता है। प्रोटोप्लाज्म सारा उधर ही मूव करता है जिधर वो जाना चाहता है। ठीक है, अब उस पार्ट को कहते हैं हम सीडोपोडिया, PSEUDO, सीडोपोडिया। व्हाट मीन्स ऑफ सीडोपोडिया, यहाँ एक वर्ड जो सीडो वर्ड हम यूज करते हैं वो कहते हैं फॉल्स, नॉट ट्रू। और पोडिया मीन्स लेग्स।
यानी उसके अंदर एक फॉल्स लैक होते हैं, ट्रू लेग्स नहीं है। क्यों ट्रू लेग्स इसलिए नहीं है, इधर जाना चाहता है ये लेग्स बन गए, इधर मूव करना तो सारा प्रोटॉन इधर आ गया, इधर मूव करना चाहती है, इधर मूव करना चाहते इधर चला गया, तो कोई इसके खास जो ऑर्गन लेग्स का नहीं है। अब यही सीडोपोडिया जैसे ही टच करता है फूड पार्टिकल को, अब मान लो यहाँ सीडोपोडिया है, ये सीडोपोडिया ने टच किया फूड पार्टिकल को, फूड पार्टिकल से क्या होगा, उसका फूड पार्टिकल होता है या तो जूप्लैंक्टन या तो फाइटोप्लैंक्टन। व्हाट मींस जूप्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन, ये माइक्रोब्स बहुत छोटे माइन्यूट, ये खुद ही इतना छोटा होता है और वो उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है ना। फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन, जो प्लांट से रिलेटेड है वो फाइटोप्लैंक्टन, जो एनिमल से रिलेटेड है वो जूप्लैंक्टन। यानी माइक्रो यानी हाईली डिनेस्ड, बहुत छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है जिनको ये एनगल्फ करता है। अगर वो प्लांट से रिलेटेड है तो फाइटो और एनिमल से रिलेटेड है जू। अब जैसे ही कॉन्टेक्ट में आते हैं नाउ, ये जो इसका सीडोपोडिया है ये जो है इसके चारों तरफ कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या रहता है, एक कप शेप स्ट्रक्चर। अब जो कप शेप स्ट्रक्चर बनेगा वो धीरे 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 नैरो 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 होता जाएगा और इस फूड को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा और ये फूड इसके अंदर पहुंच जाएगा, जो कहता है एनगल्फ द फूड। ये इंजेक्शन है इसका, एनगल्फ द फूड, इसे क्या है, इसका इंजेक्शन है। लेकिन अब जैसे ही फूड अंदर एंटर पहुंचेगा उसी वक्त क्या होगा कि ये एक जो कप है ये इसके चारों तरफ जो है एक विद वाटर, सब अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसको अपने पॉस में क्रिएट कर लेगा, घेर लेगा, ले लेगा उसको अंदर ही, ठीक है। अब ये फूड पार्टी इसके अंदर बन गई। अब ये हो गया इसमें वैक्यूल। क्या बन गई, ये वैक्यूल बन गई, ठीक है, वैक्यूल। समझ आ गया। मैं यही बताता हूं, ये वैक्यूल बन गई। चूंकि यहां पर अभी तक एनगल्फ किया था, डाइजेशन नहीं हुआ, जबकि बाकी केसेस के अंदर तो मैंने सेप्रोपोटी में, पैसिड में बाहर भी डाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें डाइजेशन बाहर नहीं हुआ, इसमें डाइजेशन क्या हुआ, अंदर हुआ। क्लियर, बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये डाइजेशन होगा, इसे कहते हैं हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी अमीबा के केस में डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर है, यानी कि इनसाइड द सेल। इसको हम वैक्यूलर भी कह सकते हैं। हम क्या बोलते हैं इसमें, वैक्यूलर डाइजेशन। वैक्यूलर डाइजेशन कहता है क्योंकि ये वैक्यूल के अंदर होता है, लेकिन अभी तक डाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ। अभी सिर्फ फूड जो है वो वैक्यूल तक पहुंचा है, थोड़ा बहुत वाटर है और उसके अंदर जो है फूड पार्टिकल है। अब क्या होगा, इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम क्या है, इसमें लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम। कहाँ प्रेजेंट है, लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम जो है वो आके इस पर जो है इसके साथ स्टक करेगा और फिर इसमें जो है दोनों जो है आपस में घुल मिल जाएंगे, यानी कि ये बस्ट हो जाएगा, लाइसोम उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब लाइसोसोम के अंदर क्या उसके एंजाइम्स है। अब एंजाइम इसको डाइजेस्ट करेगा, किसको, फूड को। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई लाइसोसोम जब वहां जाके अपने एंजाइम को मिक्स करेगा तो सबसे पहले जो है उस पूरे मीडियम, जो पूरा मीडियम है उसका टेक्सचर कैसा होगा। वो मीडियम पहले जो है होता है एल्कलाइन, एसिडिक। पहला मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, जब अभी लाइसोसोम मिक्स नहीं हुआ तब उसका जो फूड का टेक्सचर है सारा वो एसिडिक है। जब लाइसोसोम वहां मिक्स हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, तब वो चेंज हो जाएगा इसमें एसिडिक से एल्कलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कई बार ये वाला, ये कि पहले क्या होता है उसका फूड जब लाइसोसोम अभी मिक्स नहीं हुआ तब उसका जो टेक्सचर होगा फूड का वो होगा एसिडिक, और जैसे ही इसके अंदर लाइसोसोम मिक्स हो जाएगा, फूड डाइजेस्ट होगा, तब हो जाएगा एल्कलाइन। क्लियर, समझ आ गया। अब ये फूड डाइजेस्ट होगा तो पहला क्या हो गया था हमारा ये इंजेक्शन, अब आ गया डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है, डाइजेशन मींस द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड complex food, conversion of the complex food which are insoluble then convert into the simple and soluble matter, clear, then which absorbed by the body. ये कैसे होता है, by the action of the different enzymes, by the action of different enzymes। क्योंकि लाइसोसोम में क्या हो गए, एंजाइम्स तो हैं, वो एंजाइम इसको क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, इसको जो है जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो इनसॉल्युबल है उसको जो है वो सिंपल और सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि बॉडी इसको यूटिलाइज कर सके। दैट इज द डाइजेशन। सो डाइजेशन मींस होता है टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स and the insoluble food that into the simple and the soluble food by the action of the different enzyme, by the action of the different chemical that is known as the enzyme.
एज यूजुअल सकते हो आप। तो होगा अब डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया तो अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, नेचुरल बात है, अब ऑब्जॉर्व होगा फूड। अब जब फूड एब्जॉर्व होता है तो उसमें क्या होगा कि जो आपका वो है लाइसोसोम था या वैक्यूल है, वो वैक्यूल जो है वो घूमता फिरता रहता सेल के अंदर, और वहां से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बात है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो भी इसमें सॉल्युबल फूड है, नाउ इट डिफ्यूज देन फ्रॉम द वैक्यूल्स एंड रीच इन द साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब ये इसका मूवमेंट है, इसका जो मूवमेंट है किसका, आपका वैक्यूल का, वो मूवमेंट है इसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या था, स्ट्रीमिंग मूवमेंट, STREAMING, स्ट्रीमिंग मूवमेंट इज इसको कहते हैं हम साइक्लोसिस, कहते हैं हम साइक्लोसिस। ये स्ट्रीमिंग मूवमेंट है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट का मतलब होता है यानी कि उसके अंदर घूमता रहेगा, इधर उधर स्ट्रीम की तरह घूमता रहता है, वो चारों तरफ घूमता रहेगा वो, इस बाय द स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और इसी स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं हम साइक्लोसिस। अगर पूछा जाए व्हाट मींस साइक्लोसिस, साइक्लोसिस जो है इट इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द वैक्यूल एंड थ्रू विच इट देन प्रोवाइड द ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ सेल ऑफ द डाइजेस्टेड फूड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन से लगातार फूड को बाहर निकालता रहेगा सेल के अंदर, और सेल के एक एक पार्ट को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दिस इज द स्ट्रीमिंग मूवमेंट, क्या है स्ट्रीमिंग मूवमेंट, और दिस प्रोसेस नोन द साइक्लोसिस। ये बात समझ आ गई होगा पे। अब आता है उसके बाद ये होगा एब्जॉर्प्शन। अब आता है एस्यूमुलेशन। देखिए एस्यूमुलेशन एक वर्ड है। अभी तक आपने डाइजेशन देख सुना, डाइजेशन ने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स फूड जो है उसको क्या किया, उसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को ब्रेक डाउन कर दिया, प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर दिया। अब एस्यूमुलेशन का मतलब क्या है, एस्यूमुलेशन मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट आ गई इसके पास डाइजेशन के बाद, जब पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया तो एकदम बिल्कुल सिंपल पार्ट में, सिंपल मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट हो गया फूड। अब इस सिंपल मॉलिक्यूल्स को रीसिंथेसाइज करेगी बॉडी। फिर समझ में आ रही है एस्यूमुलेशन। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये अब कि पहुंचा दिया फूड को, पहुंचा दिया फूड पहुंच गया डाइजेस्ट हो गया, नहीं नहीं। एस्यूमुलेशन क्या होता है, एस्यूमुलेशन होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग है। एस्यूमुलेशन क्या करती है कि जो फूड पार्टिकल बहुत ही सॉल्युबल और यूनिट फॉर्म के अंदर है, बहुत ही सिंपल फॉर्म के अंदर है, उनको यूटिलाइज करके रीसिंथेसाइज करके एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनाती है, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। और वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल क्या होता है, वो भी होता है प्रोटीन, वही होते हैं फैट्स, वही होते हैं वो आपका क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि वो इनको यूटिलाइज करती है किसके लिए, हमारी बॉडी की जो टेयरिंग वेयरिंग है उसको कंप्लीट करने, उसको सॉल्व करने के लिए। हमारी बॉडी के अंदर टेयरिंग वेयरिंग है, ठीक है, या हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो चाहिए मटेरियल चाहिए, वो सारा वो प्रोवाइड करती है। फिर तो बॉडी के लिए वो एस्यूमुलेशन होता है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट का बायोमोलिक्यूल का सिंथेसाइज होता है, जिससे क्या है हमारी बॉडी की टेयर वेयरिंग के लिए, हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो फिर ये प्रोवाइड करती है। यह एस्यूमुलेशंस, एस्यूमुलेट हो जाना। अब जो एस्यूमुलेशन हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब वो बचा बॉडी के अंदर जो हम यूज ही नहीं कर रहे, अब वो हमारे लिए यूटिलाइज, हमारे यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। वही जैसे घर के अंदर हम बहुत लाते हैं, हमने गोभी लाई, गोभी खाई, मटर लाए, मटर खाए, ये खाया, लेकिन छिलके विलके से आए, हम कहते हैं हमारे लिए यूजफुल नहीं है, उठा के हमने कचरे में डाल दिया, ठीक है, कहाँ पे का बाहर। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो चीज यूजफुल नहीं है वो हमारे लिए क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, और उस वेस्ट प्रोडक्ट से हमारी बॉडी का छुटकारा बहुत जरूरी है, ठीक है। हमें उस वहां से जो है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और उस एलिमिनेट को करने का नाम इजेशन, वहाँ इंजेशन था, यहाँ इजेशन है। तो जो छोटे लोअर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर इजेशन का मतलब यही है कि वो वहां से जो है डिस्चार्ज करते हैं, कहाँ से, अपनी बॉडी के लास्ट लेटेस्ट पार्ट से। क्लियर, जैसे अमीबा के अंदर होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमीबा जो है इसमें इंजेक्शन की बात कर रहे थे हम, अमीबा में इंजेक्शन होगा सीडोपोडिया से, बाकी का क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। अब फॉर एग्जाम्पल लेके अब हाइड्रा ले लीजिए आप, हाइड्रा जो है उसके अंदर जो इंजेक्शन होता है वो होता है थ्रू टेंटिकल्स। क्या होता है, थ्रू टेंटिकल्स। हाँ जी, बात समझ गई। हाइड्रा के अंदर इंजेक्शन होता है वो थ्रू होता है टेंटिकल्स। वो टेंटिकल होता है, बड़े बड़े विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ऐसे फूड को पकड़ता है अपने अंदर बॉडी के अंदर एंटर करा देता है, तो थ्रू टेंटिकल होता है। ऐसे पैरामीशियम, अगर हम पैरामीशियम की बात करें, ये तो टेंटिकल्स हाइड्रा के अंदर, किसमें, ये हाइड्रा। अगर ये पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है वो होता है सिलिया,
बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लैक्स पूरी बॉडी फैले होते हैं इसके अंदर। पैरामीशियम में बहुत छोटे छोटे जो है वो हेयर होते हैं जो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। अब वो क्या करते हैं, बीट करते हैं, बीटिंग मूवमेंट। अब बीटिंग मूवमेंट कहता है एक पूरा एक तरफ जो है वो एक डायरेक्शन मिलती है, क्योंकि वाटर करंट को एक डायरेक्शन देती है। और कहाँ देती है, वो माउथ पर। एक्चुअली जो पैरामीशियम है उसके अंदर माउथ होता है, वो स्लीपर टाइप होता है, इस टाइप देखिए ये माउथ होता है, ये वाला, इसे बोलते हैं CYCLO, इसे बोलते हैं CYCLO साइक्लोसोम। ठीक है, ये साइक्लोसोम है, या साइक्लोस्टॉम भी कहते हैं। कई लोग साइक्लोसोम लिखते हैं, कई बुक में आपको साइक्लोस्टॉम भी मिलेगा, साइक्लोस्टॉम। ठीक है, यहाँ पर एक एनस होता है, ये इसे बोलते हैं हम साइक्लोफैगी, PHAGE फैगी, या PYGAE पाएगी, साइक्लोपैगी। फिर चलिए आपको ये CYCLO साइक्लो, PYGAE साइक्लोपैगी। ये साइक्लोपैगी जो है वो क्या है, वो एनस है। क्या है वो, एनस। और जो साइक्लोस्टॉम है वो क्या है इसका, वो माउथ है। क्या है वो, माउथ। साइक्लोस्टॉम माउथ ऑफ द पैरामीशियम, और साइक्लोपैगी जो है वो क्या है, एनस ऑफ द ये आपका पैरामीशियम का। अब यहां पर क्या होता है, पूरी बॉडी पे सिलिया होती है, पूरी बॉडी पे सिलिया है कंप्लीटली, ये पूरी बॉडी पे सिलिया है। ये सिलिया क्या है, कंटिन्यू वाटर के अंदर जब बीट करते रहते हैं। इनके बीटिंग करने से क्या है, एक वाटर करंट की डायरेक्शन बनती है, और डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड द माउथ। ठीक है, ताकि जो फूड पार्टिकल होगा वो माउथ में एंटर होता जाएगा, और माउथ में फ्लूइड डाइजेशन होगा और फिर ये बॉडी से बाहर हो जाएगा। ये पैरामीशियम के अंदर होता है। सिलिया हो गए वहां पर। हमारे अंदर क्या है, हमारे हाथ है, हम हाथ से फूड खाते हैं और क्या कहते हैं, माउथ के थ्रू बक्कल कैविटी में पुट कर देते हैं हम, तो हमारे हाथ हो गए। ठीक है, तो इन ह्यूमन बीइंग मेरे हैंड, और बहुत से एनिमल है जिनमें हैंड है, कई एनिमल डायरेक्टली लेते हैं, कई एनिमल की बीक होती है वो बीक से लेते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह के अंदर। ऐसे बहुत से जो है एनिमल। हाँ, फ्रॉग है, वॉल लिजर्ड है, उसमें होता है हमें प्रोट्यूसिबल वर्ड में PROTUSI, प्रोट्यूसिबल। ये टंग होती है। व्हाट मीन्स ऑफ प्रोट्यूसिबल टंग, प्रोट्यूसिबल होता है यानी टू एक्सटेंड। फ्रॉग जो है उसकी जो है, आप देखिए कि जो आगे जीव होती जुड़ी होती है, पीछे फ्री होती है, वो अपनी जो को ये ऐसे बाहर निकालता है और एकदम से इंसेक्ट को क्लोज करता है, अंदर ले जाता है मुंह के अंदर। ठीक है, एनगल्फ करता है, मुंह के अंदर ले जाता है। इसे प्रोट्यूसिबल यानी आगे बढ़ सकती जीव उसकी। ऐसी आप देखिए मोस्टली रेप्टाइल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, जो वॉल लिजर्ड्स हैं वो प्रोट्यूसिबल होती है। तो जो प्रोट्यूसिबल लीव्स देखिए, वैसे कुछ हद तक हम भी कर लेते हैं। अगर हमें कहीं जीव को हमारी जीव और बॉडी के अंदर है, माउथ के अंदर देखो, लेकिन हम बाहर भी निकाल लेते हैं कई बार। तो प्रोट्यूसिबल होता है यानी एक्सटेंड, जीव को एक्सटेंड करना, दैट इज प्रोट्यूसिबल। तो प्रोट्यूसिबल टैंक्स जो है वो भी इंजेस्ट करने के लिए काम आता है फूड को। तो ये कुछ मैंने बताए थे कि ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम फूड को गेट करते हैं। अब क्वेश्चन फिर आता है इसमें, अमीबा के अंदर जब यहाँ पर फूड एनगल्फ हो गया, फूड लाइसोसोम में चला गया, लाइसोसोम के अंदर जब फूड चला गया तो अब इसको एक पार्ट दे देते हैं हम, जब फैगोसोम। यही पूछ रहा था कि वर्ड फैगोसोम। फैगोसोम कब बनता है, जब वैक्यूल के अंदर फूड जो है वो एंटर होता है, और फूड के जो लाइसोसोम जो है उसके अंदर एंजाइम को डिस्चार्ज कर देती है, तब बनता है वो फैगोसोम। क्लियर बात समझ आ गई। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि भाई व्हाट इज फैगोसोम, व्हाट इज साइक्लोस्टोम, ठीक है, व्हाट इज साइक्लोफैगी, साइटोफैगी, ये सब आपको आएगा पूरा। साइटोसोम, साइटोफैगी या साइक्लो, जो भी आपका कुछ बुक में साइक्लो है, कुछ में साइटो भी है। तो साइटोसोम, साइटोपैगी, साइटोसोम माउथ है किसका, पैरामीशियम का, और साइटोपैगी जो है वो उसका एनस है का काम करती है। ऐसे हम कहेंगे कि जो फैगोसोम है वो क्या करती है, वो इसमें तब बनेगा जब फूड वैक्यूल में लाइसोसोम अपने उसको जो एंजाइम्स है उसको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पूरा बता दिया मैंने किस तरीके से फूड जो है वो एंटर करता है और फूड कैसे डाइजेस्ट करता है, ये पूरा मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया किसमें, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। अब हम स्टार्ट डायरेक्टली करेंगे, तो करेंगे ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब हम समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी एंड देन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब के बारीक वाले क्वेश्चन आते हैं, जो हमें अगर बेस क्लियर हो तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ओके।
नाउ नेक्स्ट डे। थैंक यू।